नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य गठन के 21 साल बाद लोग ठगे से महसूस हो रहे हैं। उनकी जमीनों को जिस ढंग से बाहरी व्यापारी खरीद रहे हैं, जमीन उनका सांस्कृतिक, उनके राजनीतिक शक्तियां कमजोर हो रही है और जो राज्य गठन की जन आकांक्षा निरंतर उनको रोंदा जा रहा है। लोगों की मांग थी, निरंतर संघर्ष किया था कि राजधानी गैरसैंण में बने ताकि पर्वतीय प्रदेश के इस पर्वतीय दूरस्थ जनपदों के में विकास के किरण पहुँचे, शासन प्रशासन समीप आए और लोगों को सुशासन मिल सके, जो उनको लखनऊ से नहीं मिलता। लोगों की ये मांग थी कि हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी जमीन की भारी खरीदारी पर रोक लगे। लोगों का मूल निवास का ये था, सीमांत क्षेत्र था। सीमांत क्षेत्र लोग उत्तराखंड में आए अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, यहाँ की विकट भौगोलिक समस्याओं को से जूझते हुए अपने आत्मसम्मान को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आए। तो उस विरासत को बचाने के प्रति चिंता स्वाभाविक थी और उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह भ्रष्ट शासन न हो, नौकरशाही मनमानी न हो, जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा मिले, ये मांगे थी। पर राज्य गठन के बाद भी 21 साल हो गए, ये मांगे ज्यों की त्यों हैं, अभी तो उनसे और भी विकराल हो गई। तो इन दिनों जहाँ उत्तराखंड की एकमात्र विधानसभा बनी है, नई राज्य गठन के बाद एकमात्र विधानसभा, वो गैरसैंण में बनी है करोड़ों रुपए से। वहाँ पे शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन बजट सत्र से लेकर तमाम सत्र हो चुके हैं। जनता की प्रबल मांग है, परंतु उसके बाद भी लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह और नेता देहरादून से गैरसैंण जाने के लिए तैयार नहीं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, जनता का निरंतर आंदोलन हुआ। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपनी शहादत दी, देव सिंह नेगी ने अपनी शहादत दी और निरंतर आंदोलन। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर, जंतर मंतर से लेकर, देहरादून से लेकर, गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में इसके लिए आंदोलन हुआ। सरकारों ने आश्वासन भी दिया। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, हरीश रावत की सरकार में गैरसैंण में उन्होंने अपना निजी बिल भी रखा, पेश भी किया कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए। परंतु पता नहीं किसके दबाव में आकर, किस मोह में, किस सनक में आकर उत्तराखंड के तथाकथित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यकायक घोषणा की कि गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी। कौन मांग रहा था ग्रीष्मकालीन? उत्तराखंड की जनता ने, इसलिए मुलायम सिंह और राव का दमन सहा था, इसलिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपनी शहादत दी थी। लाखों महिलाओं ने इस ढंग से सड़क पे अपना सब कुछ काम छोड़कर इसलिए हुआ। लोगों की ये अवधारणा थी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में होकर विकास की गंगा चौतरफा बहेगी। वहाँ पे सड़क यातायात से लेकर, शिक्षा से लेकर चिकित्सा का, इस समय कोरोना महामारी में ये बेनकाब हो चुका है कि उत्तराखंड के क्या देश की तमाम महानगरों में भी चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त रही और दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँवों में जहाँ 80 तक चिकित्सक होते थे, वहाँ इन दिनों जिला मुख्यालयों में भी चिकित्सा सुविधा और योग्य चिकित्सक नहीं है।
जाने के लिए तैयार नहीं है सरकार इसकी व्यवस्था करने। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि चिकित्सालय बन जा रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, नहरें बन रही है, लेकिन उनमें पानी नहीं है, चिकित्सक नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और भवन बन रहे हैं करोड़ों रुपए के। तो ये आलम है, तो इससे लोग त्रस्त हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में सांस्कृतिक लोगों के सामाजिक ताने बाने से खिलवाड़ हो रहा है, तो वहाँ आवाज उठ रही है। जिस प्रकार से विश्वासघात उत्तराखंड की जनता के साथ उत्तराखंड के हुक्मरानों ने आज तक किया, तो उसके बाद अब आवाज उठ रही कि उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए। अब भू कानून उत्तराखंड में कैसे किया जाए? पहले ही सबसे एक आदर्श मॉडल था कि हिमाचल में की तरह उत्तराखंड में भी भू कानून लागू किया जाए, ताकि यहाँ की जो जमीन है वो बाहर के माफिया न ले सके। लोगों को, आम आदमी से डर नहीं है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से आता है उसका डर नहीं। माफिया जो इस प्रकार से शराब माफिया, विद्युत माफिया, बांध माफिया, इस प्रकार से जमीन माफिया, ये लोगों से और जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने वाले ये लोग हैं, इनसे भयभीत होकर सीमांत क्षेत्रों में, देश क्या न पूरे विश्व में सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं हर सरकार करती है, चाहे पूर्वोत्तर का हिस्सा हो चाहे हिमाचल। तो ये समस्या लोगों की ये मांग थी कि हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भू कानून लागू किए जाएं। उत्तराखंड, हिमाचल का सौभाग्य था कि वहाँ परमार जैसे दूरदर्शी और हिमाचल के सार्वजनिक विकास करने वाले नेता थे, और उनका सौभाग्य रहा वीरभद्र तक वहाँ ऐसे समर्पित नेता रहे जो हिमाचल के हितों की सोच करते थे। पर उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा कि यह स्वामी तिवारी से लेकर खंडूड़ी निशंक, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत और अब तीरथ रावत जैसे मुख्यमंत्री रहे, दिशाहीन रहे, जिनको इसकी सोच दी। हिमाचल में भू राजस्व अधिनियम 1953 के बाद में भी भूमि का सुधार किया गया, 54 में भी किया गया, और 1974 में जो किया गया, 1972 में जो परमार जी ने बहुत दूरदर्शिता से काम किया। दूरदर्शिता से क्या काम किया? उन्होंने कहा कि हिमाचल की ये शांतवादियों में, उपजाऊ जगह में कल कोई बाहर का माफिया आके यहाँ की जमीन गरीबों से औने पौने दाम में खरीद कर यहाँ पे इनको गरीब बना देगा, इन्हें मजदूर बना देगा, अपने इनका मालिकाना हक बना रहे। उन्होंने धारा 118 का वो किया कि बाहर का आदमी यहाँ जमीन नहीं ले सकता है, और यहाँ की जमीन किसी को न दान में दी जा सकती न कोई चीज। इससे राजनीतिक दलों में काफी परेशानी, ये मांग उत्तराखंड में भी थी राज्य गठन के समय, परंतु उत्तराखंड की हुक्मरानों ने न केवल उत्तराखंड में भू कानून, न तो वो नाम दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके उत्तराखंड नाम मिला, उसमें भी अलगाववाद का प्रतीक थोप रहे थे। देशभक्त जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उन उत्तराखंडियों पे अलगाववाद का प्रतीक थोप रहे थे कि खंड खंड, जबकि उत्तराखंड समाधान खंड है, उत्तर अखंड मिलता है जहाँ अनादिकाल से भारतीय विश्व संस्कृति के लिए। उन पे अपने दलीय के लिए बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके राज्य गठन के बाद नाम अपना अर्जित किया गया। भू कानून को की मांग की तो वहाँ पे उल्टा उत्तराखंडी यहाँ पे राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में न रहे, इसलिए कुंभ क्षेत्र की मांग थी, और पूरा हरिद्वार जनपद मिलाकर यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को का ताना बाना खत्म कर दिया। ये कहा कि किसी भी ढंग से उत्तराखंडियों का यहाँ शासन न रहे, यहाँ के समाज का वो न रहे, इसलिए इसे मिक्स कर दिया जाए। और अब आशंका है कि यहाँ पे सहारनपुर मंडल से लेकर मुरादाबाद मंडल को भी मिलाने के गाए ऐसे बेसुरे राग छेड़े जाते हैं कि जो उत्तराखंड की शांतवादियों को
सामाजिकता न बना तहस नहस। तो इस प्रकार की दिशाहीनता है। वो यही नहीं, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की जगह उन्हें उत्तराखंड में सम्मान दिया गया, लाल कालीन बिछाए गए और उनके मुकदमों को बरी कर दिया गया षड्यंत्र के तहत, कमजोर पैरवी करके, और उनके गुनाहगारों के वकीलों को वहां पे कानूनन बड़े पद पे आसीन किए गए। तो ये किसी और ने नहीं किए, उत्तराखंड के तथा कथित मुख्यमंत्रियों ने, जिन्होंने गैरसैंण राजधानी सर्वसम्मत से स्वीकृत राजधानी को विवादास्पद बनाने के लिए राजधानी चयन आयोग पे ठोकर उत्तराखंड के विकास के करोड़ों रुपयों को उसमें बर्बाद किया। 10 सालों तक वो उत्तराखंड की छाती पे मूंग दलता रहा। तो ऐसा रहे उत्तराखंड के दिशाहीन। और यही नहीं, जब जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन की बात आई तो उत्तराखंड के 5-6 पर्वतीय क्षेत्रों के जिन लोगों ने संघर्ष किया था उत्तराखंड बनाने के, जिनकी पीड़ा थी, जिनको लिए एक मर्म था, जो देहरादून की मानसिकता के साथ साथ पहले लखनऊ मानसिकता से त्रस्त थे, उन लोगों ने की थी। और उनकी राजनीतिक शक्ति को कुंद करने के लिए जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन थोपा गया। उस समय नारायण तिवारी ने उसके बाद खंडूड़ी रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने उप तक नहीं कहा, जबकि सर्वदलीय शिष्टमंडल मिलकर निर्वाचन आयोग से इसे रोका जा सकता था। परंतु झारखंड वालों ने रोका, पूर्वोत्तर के राज्यों ने रोके, उत्तराखंड के दिशाहीन मुख्यमंत्रियों ने इसे कहीं रोकने की कोशिश नहीं। उसके बाद आए कि भाई यहाँ पे मूल निवास का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं हो। झारखंड में 1960 तक ये रहा, पर उत्तराखंड में पैरवी मजबूत नहीं की, इसलिए न्यायालय का हस्तक्षेप आया कि ये जब से राज्य बना तब से यहाँ मूल निवासी। तो उत्तराखंड के हकों के साथ जल संसाधन से लेकर तमाम जितने हुए उनके साथ निर्ममता से खिलवाड़ किया गया। अब इसमें ये बात आई कि भाई अब राज्य बना, तो उसमें भू कानून की बात हो रही। तो पहले 2002 में उत्तराखंड में कि 2002 में ये भू कानून में ये आया कि बाहरी व्यक्ति यहाँ केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं आवास बनाने के लिए। फिर 2007 में खंडूड़ी आए तो उन्होंने कहा कि केवल 250 खरीद सकते हैं, 500 से उन्होंने आधा कर दिया, 250 खरीद। तो 17-18-19 में त्रिवेंद्र रावत जी आए, उन्होंने ये सारी सीमाएं हटा दी। गैरसैंण क्षेत्र में भी जो जमीन को राजधानी के विकास के लिए रखा गया था आरक्षित, उसमें भी खरीदने बेचने की छूट दे दी। और उत्तराखंड की सारी जमीन जो जितना खरीद सकता खरीद दे, ऐसी छूट। और यही काम हिमाचल में भी किया गया। जब अभी उत्तराखंड जब धारा 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो उस समय संसद में बादल ने, प्रकाश सिंह बादल के बेटे ने वहां संसद में प्रश्न उठाया और ओबीसी ने कि भाई हिमाचल में हम जमीन क्यों नहीं खरीदेंगे, वहां धारा 118 लगा रखा है और बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं, वहां क्यों नहीं खरीद सकते। तो सरकारें निरंतर, बीजेपी कांग्रेस की सरकारें निरंतर कोशिश कर रही थी कि किसी भी ढंग से हिमाचल में जमीनों पे जो लगा प्रतिबंध हटाया जाए। परमार से लेकर वीरभद्र ने बहुत मजबूती से इसको बचाया। तो उसमें ये हुआ कि जो धूमल की सरकार आई थी, तो धूमल की सरकार ने 2007 में इसमें 15 साल तक जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे जो 15 साल तक हिमाचल में निवास करेगा, उसको धूमल सरकार ने जमीन लेने के लिए, आवासीय जमीन लेने के लिए छूट दे दी थी। परंतु वीरभद्र बहुत समर्पित नेता आए, उन्होंने कहा नहीं, 15 साल नहीं 30 साल किया जाए। कांग्रेस में वहाँ पे कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व नहीं, प्रदेश का नेतृत्व इतना मजबूत रहा, उन्होंने कहा 15 साल नहीं 30 साल करो, क्योंकि हिमाचल
सीमांत क्षेत्र है। यहाँ पे असामाजिक तत्वों का किसी ढंग से यहाँ के समाज की, यहाँ की शांति दूषित न हो, इसलिए ये प्रबंध किया जाता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो अब जब उसके बाद जब संसद में ये प्रश्न हुआ, उसके बाद अनुराग ठाकुर जो धूमल जी के लड़के हैं और केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने, राज्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया कि जो वास्तविक खरीदार होगा उसके लिए हिमाचल में वास्तविक खरीदार को हिमाचल में छूट मिलेगी, वो भी जमीन और मकान के लिए खरीद सकता है। वास्तविक होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी, उसे वास्तविक खरीदार सिद्ध करना पड़ेगा कि किस ढंग से वो वास्तविक, दुकान के लिए 300 वर्ग मीटर और घर के लिए 500 वर्ग मीटर की जमीन उसे मिल सकती है, जब तक वो वास्तविक हो। जो हिमाचल में कुछ अपना धन लगाना चाहता है, वहाँ पे उद्योग कारखाने लगाना चाहता है, इस ढंग से वो 15-30 साल तक वहाँ निवास है, उनको मिला। तो ये पूर्वोत्तर में भी इस प्रकार से कई वो हैं कि जिस ढंग से जमीनों में वहाँ पे संशोधन करने के लिए काम किया गया कि पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इसमें आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ के मूलवासी जो लोग होंगे, उनको धारा 371 में जो बी है और 371 ये है, उसमें कुछ वो मिजोरम और नागालैंड में, अरुणाचल में ये कुछ इस ढंग से है कि वहाँ की जमीनों को ये इस प्रकार का ताना बाना है कि किसी ढंग से जमीन। अब उत्तराखंड की समस्या बड़ी है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य है कि वहाँ वीरभद्र और परमार जैसे नेतृत्व का अभाव है, जिसे अपनी मिट्टी से प्रेम हो, जिसकी मानसिकता। यहाँ के नेता तो इस ढंग के हैं कि यहाँ से तमाम जो बाहर से घुसपैठिए भी गए, उनको अपने वोटर बनाने के लिए वहाँ मतदाता बनाते। झल्ली वाला, किजली वाला, कोई असामाजिक तत्व आ रहा है, उसको वहाँ शरण दे दो। यहाँ से कोई तमाम असामाजिक तत्व वहाँ जाते हैं, राजनीतिक रूप से अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रकार से एक धर्मशाला बना रहे। इससे उत्तराखंड के ये नौजवानों को लग रहा है कि हिमाचल की तरह यहाँ पे अगर कानून हो, जमीन न खरीदे, उससे उत्तराखंड का सुरक्षा होगी। पर देगा कौन? सबसे बड़ी समस्या है कि जो नेता ये तक अपने आला कमान नेतृत्व को ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकशाही, उत्तराखंड राज्य गठन की जनाकांक्षाएं, उत्तराखंड के चौमुखी विकास और उत्तराखंड के शहीदों की शहादत और देश की सुरक्षा का प्रति गैरसैंण राजधानी बनाना जरूरी है। वहाँ पे न उत्तराखंड के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनकी हिम्मत नहीं है, न तो केंद्र में आला नेता उनको समय देता है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। वो वहाँ पे अगर समय मिल भी गया तो अपने पद के लिए या अपने निहित स्वार्थ के लिए अपने विरोधी की शिकायत करने तक रहते हैं। वो समाज के हित में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। ये गाये बेगाये बजट दाएं बाएं करने के लिए, मोटर गाड़ी रोड बनाने के लिए, ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बैंक का चल रहा है वो उसका वो अलग है। परंतु उत्तराखंड की मूल समस्याओं को, जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री से या अपने नेतृत्व से गुहार लगाने की हिम्मत किसी में, वो समझा ही नहीं पाते हैं और न समझना चाहते हैं। खुद ही दुराग्रह से इतने ग्रसित हैं कि उन्हें लगता है पर जिन लोगों ने संघर्ष किया, खेत जो है, किसान को इतना हक नहीं है 2 रोटी खा सके, और आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य गठन किया, वो राज्य के सबसे सम्मानित लोग हैं, उनको कोई मुंह नहीं लगाता। आए बेगाए नकली तमाम आंदोलनकारी बन गए, शासन ने ठप्पा लगाया और वो आंदोलनकारी बन गए। पर लेकिन जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन्होंने आज भी संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के लिए, भू कानूनों के लिए,
जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन के लिए हालत ये है कि यहाँ के नेताओं के पत्रकारों तक की इतनी जरूरत नहीं थी। जब जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन के उस समय कई लोग पत्रकार तक कह रहे थे कि भाई क्या है ये, अब राज्य बन गया काहे का आंदोलन कर रहे हो, इससे क्या ये सरकारें दिशाहीन है। उन्होंने केवल बजट के बंदर बांट करने का ही माध्यम राजनीति समझ लिया। नौकरशाह ऐसे उन्हें उत्तराखंड से कोई लेना नहीं, जबकि इस प्रकार का नेतृत्व चाहिए जो परमार की तरह, जो उन्हें गांव से जोड़ सके। गांव से तब जुड़ेंगे जब वो गैरसैंण से जुड़ेंगे, गैरसैंण से जुड़कर उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक सामाजिक समस्याओं के प्रति उनको भान होगा और उसके बाद वो उत्तराखंड के कैसे दिशा बनेंगे। अब जा रहे हैं उत्तराखंड के विकास के लिए स्विट्जरलैंड और वहां तक का दौरा हो रहा, करोड़ों रुपए वाले यहाँ के नेता और नौकरशाह ऐसे देश विदेश में भ्रमण कर। अरे हिमाचल में जाओ, वहाँ देखो, वहाँ के नेता दिल्ली तक नहीं आते हैं। अपनी शिमला विधानसभा वहाँ अपने विधायक निवास में नहीं, अपने क्षेत्रों में रहते हैं। कैसे आगे बढ़ाना है, वहाँ के कृषि फलोद्यान को कैसे आगे करना, संरक्षण करना है, कैसे वो करना है, वो करना है। उत्तराखंड में हिमाचल से भी बेहतर सुविधा वो हो सकती है, जलवायु फलोद्यान से लेकर अन्य चीजें हो सकती, पर लेकिन करे कौन। इसलिए सबसे पहले गैरसैंण राजधानी बने के लिए सारे लोग एकजुट हों और दबाव बनाएं, क्योंकि गैरसैंण बना हुआ है, एकमात्र विधानसभा है, उसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ है। वहाँ पे सरकार के पास बचने के लिए कोई विकल्प नहीं है। ये तमाम जो लोग मैदानी क्षेत्रों का भय दिखाते हैं, किसी को इतनी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें हक होता है क्यों बनाने। जो नहीं रहना चाहता है उत्तराखंड में, जो नेता नौकरशाह, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जो उत्तराखंड की जनता की सेवा नहीं करना चाहता है, जिन्हें बदहाली लगती है, जिन्हें पंचतारा सुविधा जाए, वो यूरोप में जाए, वो उत्तराखंड के लोगों के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई। वहाँ पे पंचतारा संस्कृति की जरूरत नहीं। आम लोग, जनता वहाँ बर्फ में रहती है, वो कह रहे हैं जी वो बहुत वहाँ पानी नहीं है। अरे पानी जनता पहुँचाएगी तुम्हारे लिए। पानी दोनों तरफ से इतना पानी बह रहा है, पिंडर से लेकर इधर तमाम नदी नाले इतने हैं, वहाँ लोग करोड़ों लोग, पानी नहीं है, पानी ले आएंगे। वहाँ पे जगह पर सुविधा, तुम ऊपर स्वर्ग से आए हो, तुम आम जनता की तरफ परमार जमीन में बैठकर अपने विधायकों के साथ मंत्रिमंडल की बैठक भी करते थे, चिंतन करते थे। पर ये इतने हैं, ये उत्तराखंड के जन सेवक नहीं, ये उत्तराखंड के भाग्य के पर ग्रहण लगाने वाले लोग बने। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, जो नौजवान है, जिन्हें मालूम नहीं है कि राज्य गठन के संघर्ष को कितना लोगों ने संघर्ष किया, क्या बलिदान दिया। हम तो तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ संघर्ष करके उत्तराखंड के इस सपने को साकार करने में कामयाब रहे। परमात्मा की बड़ी कृपा रही। और धन्यवाद करते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी का और सोनिया जी का। परंतु उसके बाद जो उत्तराखंड के हकों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम जनप्रतिनिधियों को उत्तराखंड की जनता माफ नहीं कर सकती है। इसका प्रायश्चित केवल ये है कि उत्तराखंड की राजधानी तत्काल गैरसैंण बनाई जाए, उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दी जाए, भू कानून से लेकर वहाँ पे मूल निवास और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को भौगोलिक सीमा के अनुसार किया जाए और उत्तराखंड को बागों, बांधों इत्यादि शराब माफियाओं के लिए अभयारण्य बनाया जाए और सुशासन करके जनता को श्रम प्रधान वहाँ के इस ढंग से सुशासन किया जाए, रोजगार दिया जाए, जनता को उनके उद्योग धंधों के लिए संरक्षण दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड भी हिमाचल की तरफ फलों और फूलों से समृद्धि से लहरा सकता है। जरूरत है
एक नेक नियत नेतृत्व की जो परमार की तरह उत्तराखंड का विकास कर सके। जय हिंद, जय उत्तराखंड।